केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? इनसे किसी से पूछो, भाजपा वाले से, फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये। आज धान का एमएसपी 1868 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है? कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है, और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं भी पहले इस देश का नागरिक हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की बात मानते हुए अंग्रेजों से बदतर मत बनो। अंग्रेजों ने 9 महीने में कानून वापस ले लिए थे, आप कम से कम आज़ादी की इतनी तो इज्जत रख लो कि 20 दिन के बाद अब इन कानूनों को वापस ले लो। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उनकी हर बात माने चले जा रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश को तमाम चीजों को उनके हवाले किए चले जा रहे हैं, उस तरह से इसे और क्या कहेंगे। और जब प्रधानमंत्री के कंधे पर मुकेश अंबानी हाथ रख के यूं अंदर लेके जाते हो, चलते हो, इसे क्या कहेंगे? किसी व्यापारी की, किसी भी पूंजीपति की इतनी हिम्मत हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के और चले वो? ये जो सारी चीजें हैं, ये वही चीजें हैं जिनको आप कह रहे हैं। अडानी अंबानी को अंग्रेज कहा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहा तक देश का भला होगा, लोगों को भला करेंगे। क्या वाकई में कुछ उसी तरह की प्रोसेस है? सर, उससे भी भयानक लोगों की कल्पना में नहीं है कि अडानी और अंबानी इस देश के लिए कितना घातक काम कर रहे हैं, और सरकार जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है, इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस तरह से बर्बाद नहीं किया होगा जो ये इस देश की हालत कर देंगे आने वाले समय में। आप देखते रहिए। देखिए, जो थोक में है वहां पे अडानी को पूरी छूट दी जा रही है। हवाई अड्डे अडानी को दे दिए गए हैं। जो बंदरगाह हैं, यानी जहाज पानी के जहां चलते हैं, वो अडानी को दे दिए गए हैं। रेलवे अडानी को दे दिया गया है। अभी आज की तारीख में रेलवे जो नहीं चल रही है ना, वो इसीलिए बंद पड़ी है कि 150 जो रेलगाड़ी अडानी की चलेंगे, उनके लिए रूट बनाया जा रहा है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले वो रेल निकलेंगी, बाकी बाद में निकलेंगी। इसलिए सर, ये सवाल मेरा ये है, अडानी अंबानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने
ज़मीन के नीचे का सब कुछ ले लिया है, आपकी खनिजें ले लिए, खदानें ले लिए, यहाँ तक कि आसमान के ऊपर उन्होंने हवाई पट्टियाँ और स्पेक्ट्रम भी ले लिए। बची ज़मीन है किसानों की, वो संवैधानिक तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि संवैधानिक प्रॉपर्टी एक तरह से वो छीनना चाहते हैं। तो ये जो कृषि कानून आया है, ये इसी जुगाड़ में आया है क्या? निश्चित रूप से भाई, कानून के माध्यम से कानून का सारा हवाला देके आप उस जमीन को अपने इन दोनों यारों के हवाले कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, अंबानी और अडानी। और जैसे मैंने बताया कि उसके गोदाम लगातार बनने हैं, आने वाले 2025 तक 25 लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में रखा जा सके उतने गोदाम बना रहा है अडानी, नंबर एक। नंबर दो, उसके गोदाम में रखे जाएंगे, रिटेल में बिकेंगे। किसके में? वो अंबानी के जो रिटेल शोरूम है, जो उनकी दुकानें हैं, उन पे बिकेंगे, जिनकी संख्या आज की तारीख में 8,784 है, उन पे ये बिकेंगे। तो एक के गोदाम में आएगा, उस गोदाम में से दुकान पे आएगा, दुकान किसकी? अंबानी की, उस पे वो बिकेगा। दोनों मौज करेंगे और देश को जैसे चाहे वैसे चलाएंगे, और सरकार उनके साथ में खड़ी है। एक सवाल और सर, पूरे कोरोना काल में देश के तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए, तबाह हो गए, छोटे मोटे कारोबारी की एक तरह से हालत खराब। लेकिन ये दोनों ऐसे लोग हैं कि इनकी संपत्तियां दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करते हैं। ये लॉजिक क्या है जब पूरी दुनिया कह रही है कि हम खत्म होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी देश की इकोनॉमी डूब रही है, -24 के आसपास चली गई है, लेकिन ये दोनों लोगों की संपत्तियां बढ़ती जा रही है, पॉसिबल कैसे? हुक्म देव जी, मैं तो बहुत सीधी कह रहा हूं, सरकार जिसके साथ में खड़ी हो जाए, और सरकार केवल खड़ी ना हो जाए, जब सरकार पूरी ताकत से सपोर्ट कर रही हो जिन उद्योगपतियों को, उनकी संपत्ति क्यों नहीं बढ़ेगी? यह सवाल बड़ा जरूरी है, और हर किसी को, इस देश के हर व्यक्ति को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहिए कि जब देश की जीडीपी -24 में चली गई, जब देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, जब देश में पूरा उद्योग धंधा तबाह हो गया है, उस दौरान इन दोनों की संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ गई है? यह सवाल बड़ा जायज सवाल है, हर किसी को पूछना चाहिए। इसका केवल एक ही उदाहरण है, क्या केवल एक ही इसका उत्तर है, और वो उत्तर है कि सरकार ने पूरी तरह से दिल खोल के सब कुछ, इस देश का सब कुछ इन दोनों के हवाले कर दिया है। जो बचा कुचा है उसे भी इसके हवाले करने चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो जमीन, ये जो किसान की जो जमीन है, इसे जो देने चाह रहे हैं, किसान यहां पर इसकी चालाकियों को समझ गया और सड़क पर आंदोलन के लिए उतर आया। यह इनके लिए गले की फांस बन गई है, और किसान इन बिलों को खत्म कराए बिना अब जाने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है किसी हालत में। अन्यथा सब कुछ बेच दिया, इनके हाथ में बेच दिया। बीएसएनएल भी जो बर्बाद किया गया पूरी तरह से, वो जियो को आप देखिए, मतलब कितने, मैं इसे क्या कहूं, बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जियो का विज्ञापन कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कोई मतलब व्यक्ति एक पैसे लेके जैसे विज्ञापन करता है, स्पॉन्सर जो वो कर रहा है। अन्यथा प्रधानमंत्री किसी सरकारी चीज का स्पॉन्सर करे तब तो समझ में आता है। एक प्राइवेट व्यक्ति का, उद्योगपति का एक सिम कार्ड आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, तो समझ में आ जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री कितनी बुरी तरह से उनकी ग्रिप में है, उनके साथ मजबूती के साथ में जुड़े हुए हैं, और सब कुछ उनके हवाले देश का करने के लिए तैयार बैठे हैं।